जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज के क्लास का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। यहाँ पे है प्रोटोप्लास्ट कल्चर में फ्यूजोजेन के रूप में बच्चों किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों, कभी कभी यहाँ पे पीईजी लिख देता है, क्या लिखता है? पीईजी, यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि यही ऑप्शन है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते हुए चलिएगा। यहां से देखिएगा कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हो। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बना तो आपको यह पता होगा ना कि हम इतना प्रश्न सही किए थे। यहां पे बताओ, प्रश्न है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। तो बच्चों, ये कोयम्बटूर में है। कहां पर है? कोयम्बटूर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि हिसरडेल किसकी किस्म है। बच्चा पार्टी को बताना है कि हिसरडेल बच्चों किसकी किस्म है। तो ये भेड़ की प्रजाति है बच्चों। किसकी है? भेड़ की है। तो 3 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से इसे याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बच्चा पार्टी, आपको बताना है कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतः प्रजनन कहते हैं। 4 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल का जवाब जल्दी से यहां पे बता के चलो। इनमें कौन है जो गाय की प्रजाति नहीं है? यहां पे बच्चों जो गाय की प्रजाति नहीं है तो वो सुरती है, क्योंकि सुरती जो होता है ना भैया जी, ये भैंस की प्रजाति है। किसकी है? ये भैंस की प्रजाति है बच्चों। आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना बच्चों वीर्य संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य संचयन कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न बना हुआ है कि पॉमफ्रेट क्या है। बच्चों, ये पॉमफ्रेट जो है ना, एक प्रकार का समुद्री मछली है। क्या है? ये समुद्री मछली है। 7 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपके सामने है। कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? ये 28 से 32 कोशिकीय अवस्था में बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जैसे कि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि क्या है सर, पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसे क्या कहते हैं? बताओ एक बार। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है बच्चों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ एक बार। सर, इसे कहते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो बच्चा पार्टी। क्या पूछा जा रहा है? सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था उत्तरी भारत में। कहां पर बच्चों? उत्तरी भारत में। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो
यहाँ पे बता के चलो, यहाँ पे पहले बताने से बच्चा पार्टी पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं और जिसका भी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो बच्चा पार्टी मैं आपके लिए तैयार किया हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को पूरे बुक से अलग किया गया है और बच्चा पार्टी उसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो बच्चा पार्टी उस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7070821685 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए। और बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए बनाया गया है। और बच्चों अगर सर ये बोलोगे सर एग्जाम में नहीं आया तो फिर इसकी गारंटी क्या है, तो बच्चा पार्टी ये हम गारंटी देते हैं कि अगर ये 199 का नोट्स होगा, अगर एग्जाम में नहीं आया तो इसका 2 गुना करके हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो बच्चा पार्टी जरूर पढ़िएगा, इसके बाहर एग्जाम में ऐसे आना नहीं है। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर डर रहे हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो इसे पढ़ के जाइएगा, ज्यादा हद तक है कि आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। ओके बच्चों, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब क्वेश्चन का आंसर लगाओ। यहाँ पे है अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है। बच्चों ये किस जीव से संबंधित है बताना जरा। ये संबंधित है सर मछली से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। मात्र ये 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। मात्र आप बच्चों 25 से 30 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर लाने वाले बन जाओगे। तो इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है। कल्याण सोना बच्चों किसकी किस्म है, जल्दी से बताओ। ये बताना है आपको। कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बच्चों किससे उत्पन्न किया जाता है, कवक से किया जाता है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी, आप लोग भूल जाते हो ना। यहाँ पे बताओ जैव सक्रिय अणु यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है वो किससे बनाया जाता है, ये बता के चलो ना। ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलो यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेनिन तैयार होता है किससे। ये किससे होता है भैया जी, यीस्ट से होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। बच्चों अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इसमें कम से कम 50 प्लस को सही करते हो तो बच्चों ये हमारी गारंटी है, यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इतना सही कर लोगे तो मैं भी जान जाऊंगा ना कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। बताओ निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। और अगर ऐसे वो नोट्स पढ़ रहे हो तो बच्चा पार्टी ये सही कर पाओगे आप लोग, क्योंकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है वहां पे, उसके बाहर चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो नहीं आने वाला है। यहाँ पे बताओ निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है, वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरियम, माइकोराइजा और सहजीवी जीवाणु। ये सभी के सभी करेक्ट है बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो है वो किससे आती है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी आती है बैक्टीरिया से, जीवाणु से बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है। यहां पे बताना है बच्चों विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किससे होता है, ये किण्वन से होता है। राइट आंसर सी होगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके यहाँ पे बताओ सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। सिरका उद्योग में बच्चों यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है ये पूछा गया है, ये होता
होता है एसिटोबैक्टर का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें अम्ल पूछे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलो अगला बता के चलो, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? उच्च तापक्रम पर भी बच्चों सक्रिय रहता है, ये पूछा गया तो वो होता है टैक पॉलीमरेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लास को लाइक करते हुए चलना है आप लोगों को। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है किसमें? प्राइमर्स का उपयोग बच्चों पीसीआर में होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लगाते हुए चलो सभी प्रश्नों के आंसर को आप लोग। यहाँ पे है बच्चों, एगारोज निम्नांकित में से किससे निकाला जाता है? ये समुद्री घास से निकाला जाता है। एगारोज किससे बच्चों? समुद्री घास से निकाला जाता है। 22 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला बता के चलो, 23 नंबर सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान होता है बच्चों? किसका योगदान है ये बताओ जल्दी जल्दी से। तो सर अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का है, उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान का है, आणविक जीव विज्ञान का है, इन सभी का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक यांत्रिकी को बच्चों क्या कहा जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है बच्चों? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाता है ये। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? डीएनए को देखने के लिए बच्चा पार्टी प्रयोग किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड का, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बता के चलो, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में बच्चों विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया। गोल्डन राइस में बच्चों विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया, 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? तो वो कपास हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। ये सभी के सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों अगला बता के चलो, 28 नंबर सवाल है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण बच्चों कृषि है। क्या है? कृषि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या आनंद सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे भी आपको क्लास का लिंक डेली मिल जाता है टाइम से बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वहां पे कभी कभी टेस्ट भी हो जाता है तो वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बच्चों? एग्जाम में आया है, क्या पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस बच्चा पार्टी बताएंगे, ये मनाते हम लोग 11 जुलाई को। कब मनाते हैं भैया जी? 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। चलो अगला बता के चलो बच्चों, यहाँ पे है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? वो है हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और यांत्रिक विधियां। ये सभी के सभी विधियां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। चलो अगला बता के चलो, 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक तकनीक जो है ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी यहाँ पे आंतरिक तकनीक है जो ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? वो डायफ्राम है, राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो पूरे 70 ऑब्जेक्टिव है और सभी प्रश्नों के आंसर आपको लगाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है। यहाँ पे देखो, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन क्या तात्पर्य होता है? तो ये अंडोत्सर्ग को रोकना, एग्जाम में कई बार दोहराया गया है तो आप याद रखिएगा। अगला बता के चलो सभी साथी, 33 नंबर सवाल है, गोनोरिया क्या है बच्चों? गोनोरिया बैक्टीरियल रोग भी है, यौन रोग भी है और एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो ये सभी के सभी इनके बारे में सही है, आप याद रखते हुए चलिएगा। ओके बच्चों अगला बताओ, यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जाता है? कौन सा? वो योनि होता है प्लस में ग्रीवा होता है। ए और बी दोनों विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, निम्नलिखित में कौन यौन संक्रमित रोग है? मैंने बताया है बच्चों, चाहे वो गोनोरिया आए, सिफिलिस आए, हर्पिस आए, एड्स आए, हेपेटाइटिस बी आए, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी देखने को मिला, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल
का जवाब बताओ, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा भाई? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 37 नंबर सवाल है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वासेक्टॉमी। क्या कहते हैं बच्चों? वासेक्टॉमी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चा पार्टी वो 199 वाला नोट्स जरूर पढ़िएगा जी, क्योंकि आपके प्रदीप भैया ने ये गारंटी ले रखा है, अगर एग्जाम में नहीं आया तो उसका 2 गुना हम रिटर्न कर देंगे। तो बच्चों एक बार भरोसा करो, अगर कुछ नहीं भी पढ़े हो तो एक बार इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स को जरूर पढ़ो बच्चों। इसमें आपको एक सब्जेक्ट में मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इतना नहीं रटोगे क्या बच्चों? आपको गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार इसे तो पढ़ के देखना। और साथ में मैंने बताया हिंदी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो इसका चार्ज तो मात्र 199 है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, 7070821685 नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा, बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विषाणु जनित रोग बताना है, फ्लू है, पोलियो है, एड्स है, ये सभी के सभी ही तो वायरस जनित रोग है बच्चों। वायरल डिजीज यही तो है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा? आय में कमी हो जाएगा, जमीन की भी कमी होगी, खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। तो ये सभी के सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है बच्चों? अनुवांशिक रोग आपसे पूछा गया है। अनुवांशिक रोग जो है हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? वो तो जान गए कि सर ये एक अनुवांशिक रोग है, लेकिन यहाँ पे किससे संबंधित रोग है? तो ये बच्चों रक्तस्राव संबंधी रोग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 42 नंबर सवाल है, तंतु रोग कौन सा अनुवांशिक रोग है? बच्चों तंतु रोग, यहाँ पे रोग से बनने वाला तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बताओ तंतु रोग कौन सा अनुवांशिक रोग है? 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो यह एक प्रकार का सिकल सेल एनीमिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? सिकल सेल एनीमिया बच्चों रक्त से संबंधित है क्या? बिल्कुल सर, ये रक्त से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे है, किस प्रकार के रोग में दोषपूर्ण जीन के कारण बीमारी होती है? दोषपूर्ण जीन के कारण बीमारी बच्चों ये अनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? अनुवांशिक रोग। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, मोनोसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ पे मोनोसोमी के कारण बच्चों कौन सा रोग होता है बताओ? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा रोग है? डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। समझ में आ गया बच्चों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है? डाउन सिंड्रोम में पूछा गया है, वो 21वां गुणसूत्र होता है बच्चों। क्या 21वां गुणसूत्र होता है? 46 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ आप लोग, यहाँ पे ये रहा प्रश्न आपके सामने, टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के पास गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम है बच्चों, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में 45, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि डाउन सिंड्रोम में बच्चों, डाउन अगर सिंड्रोम लिखा हुआ रहे तो क्या बताओगे? तब आप लगाइए इसमें 47 होता है। ओके बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, 48 नंबर सवाल है, किस रोग के कारण शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से यहाँ पे मानसिक मंदता होती है? मानसिक मंदता बच्चों किस रोग के कारण होती है? जल्दी से बता के चलो 48 का। तो वो होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। और बच्चों यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें गुणसूत्र 47 होते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है? एक्स गुणसूत्र से कौन जुड़ा हुआ है? बताओ एक बार जल्दी से। एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है हीमोफीलिया। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, मैंने ऊपर बताया आपको। चलो यहाँ पे बताओ, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बताने हैं आपको, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है?
ऑक्सीजन का परिवहन करना बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो है मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस व्यवहार के लिए बच्चों? तो मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवंशिकता का नियम भी इन्होंने दिया है, तो ये दोनों के कारण जाने जाते हैं। ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेंडल ने बच्चों 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का। मेंडल ने किस पौधे पर ये किया था प्रयोग? गार्डन मटर पर, याद रखना आप सब। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है 52 नंबर सवाल, इनमें कौन वैश्विक रक्तदाता है? ब्लड ग्रुप ओ को वैश्विक रक्तदाता, सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है मेंडल ने प्रतिपादित किया था किसका? यही तो दिए है आनुवांशिकी के नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था ये बताओगे क्या बच्चों? ये कमेंट करके बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न बनाओ आप लोग। यहाँ पे है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फेनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछ लिया गया है वो होता है 9:3:3:1 करके। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, 55 नंबर सवाल है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बेटसन एवं पनेट ने। सही जवाब ऑप्शन बी आप लगा रहे हो, इसका मतलब करेक्ट है। यहाँ पे बता के चलो, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां है को छठी संतान होने वाली है, तो बेटा होने की संभावना कितनी है बच्चों? इसमें 50% की है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, 57 नंबर सवाल है, मानव रुधिर ओ वर्ग में, यहाँ पे मानव रुधिर ओ वर्ग में बच्चों क्या होता है? मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है बच्चों, ये कौन प्रदर्शित करता है? दात्र कोशिका अरक्तता पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता के चलो, ये प्लियोट्रोपी होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, यहाँ है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल साहब ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का। और मेंडल साहब सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ये भी बात एग्जाम में बना हुआ है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे है मनुष्य यानी कि पुरुष, यहाँ पे बच्चों पुरुष लिखा गया है और इसमें अगर गुणसूत्र पूछा गया 44 + XY हो जाएगा। अगर बच्चों मनुष्य लिखा रहे उसमें स्त्री को घेरा हुआ रहे तो उसमें 44 प्लस आप लोग XX लगाइएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। ये मैंने ऊपर बताया और यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है क्योंकि एग्जाम में भी बना हुआ ये प्रश्न है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्परिवर्तन। अच्छा बच्चों, उत्परिवर्तन की खोज किसने किया था? ये किया था ह्यूगो डिब्रीज ने बच्चों। यहाँ पे याद रख लो आप लोग, ये किसने किया था सर? यहाँ पे याद रखना है, ये किया था ह्यूगो डिब्रीज ने बच्चों। किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। याद रखिएगा, आप लोग पूछेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डिब्रीज बच्चों। कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं बच्चों। चलो यहाँ पे प्रश्न है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? सहलग्नता। मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी होगा लिंकेज बच्चों। ऑप्शन सी लगाना आप लोग करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बता के चलो, आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा है? बता के चलो आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो म्यूटोन होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बता के चलो आप लोग, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा है? वाई गुणसूत्र पर बच्चों स्थित जीन बता के चलो, 66 नंबर सवाल है, वो होता है होलेंड्रिक जीन। कौन सा जीन है? होलेंड्रिक जीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि पोलियो की रोकथाम के लिए किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? वो जाती है OPV बच्चों। क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने, ये रहा प्रश्न आपके सामने, कौन सा जानवर सर्वोत्तम दुधारू है? वो हो जाता है सर्वोत्तम दुधारू बच्चा पार्टी कौन सा हो जाएगा? होल्स्टेन फ्रिजियन होता है, जो कि गाय की एक प्रजाति है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ आप लोग, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजीय अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
टेस्ट क्रॉस बच्चों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, ये होता है पैकिटीन की अवस्था में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत रिपीट हुआ, इसे याद रखना है और सभी प्रश्नों को ऐसे याद करिएगा तो हो ही जाएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। सभी बच्चे जुड़िएगा और क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बच्चा पार्टी आज तबीयत थोड़ा सा खराब था, आप जानते हो ना, सर्दी खांसी, तो ये वाला हो गया, तो जिससे कि आवाज थोड़ा आपको डिफरेंट सुनाई दे रहा होगा। बट कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से क्लास करो, आपको क्लास से मतलब है ना बच्चों। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप लोग क्लास को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर।